इंग्लिश ग्रामर में कैन एक मॉडल वर्ब है, यानी आज हम बात करेंगे कैन को लेकर के कि कैन का प्रयोग हम कितने तरीकों से करते हैं। देखिए कैन का प्रयोग हम पावर और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर और एबिलिटी यानी शक्ति या क्षमता। कैन का प्रयोग हम पावर एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी शक्ति या क्षमता। अगर हम बात करें शक्ति की तो शक्ति का मतलब फिजिकल वर्क होता है। अगर हम बात करें क्षमता की तो क्षमता का मतलब मेंटल वर्क होता है। यानी जब हम मेंटल वर्क करें तो वहाँ पर एबिलिटी की बात होगी, अगर हम फिजिकल वर्क करें तो वहाँ पर पावर की बात होगी। यानी कैन के माध्यम से जब हमको मेंटली और फिजिकली वर्क दिखानी हो तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। यह देखिए गाइज, सिम्टम में बताया गया है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, ऐसे भी बताते हैं कि अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में यानी अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस सिम्टम के बेसिस पर चलते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसमें जहाँ पर सेंस पावर की होगी वहाँ पर एबिलिटी का अप्लाई हो जाता है, और जहाँ पर एबिलिटी होता है वहाँ पर पावर अप्लाई हो जाता है। तो इस चीज़ को हम इस बेसिस के, इस सिम्टम के बेसिस पर हम तो चलेंगे ही, और साथ ही साथ हम वहाँ पर डीपली एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि कहाँ पर एबिलिटी का सेंस है और कहाँ पर पावर का सेंस है। इस सेंटेंस को देखें पहले 1 मिनट। मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो ये कोई मैटर नहीं करता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद से कैन, और कैन के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से एटसेट्रा। यानी इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं, तो यहां मेंटल वर्क नहीं है, यहां पर फिजिकल वर्क है, यानी हाथ से मार करके गिरा सकता हूं, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी हथौड़े का प्रयोग करके, यानी फिजिकली काम यहां दिख रहा है। तो मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं, यानी इसकी मीनिंग होता है आई। अब हम सकता हूं या सकती है या सकते हैं के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपका वर्ब है, यानी एक्शन जो है गिराना, तो दीवार वगैरह गिराने, छत गिराने की मीनिंग होता है डेमोलिश, DEMOLISH। इस दीवार को, तो को के लिए टू, इस दीवार के लिए टू दिस वॉल। फाइनली ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया। आई कैन डेमोलिश टू दिस वॉल, आई कैन डेमोलिश टू दिस वॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी बहन इस प्रश्न को हल कर सकती है। अब यहां देखिए गाइस, यानी प्रश्न हल करना एक मेंटल वर्क है, फिजिकल वर्क नहीं है। कोई बात नहीं, तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें। मेरी बहन सब्जेक्ट हो गया तो लिखेंगे माई सिस्टर, SISTER। फिर सकती है यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल वर्ब, कैन लगाएंगे। काम उसका क्या करना, हल करना। तो हल करने की मीनिंग सॉल्व, यानी SOLVE। किसको सॉल्व कर सकती है, इस प्रश्न को। तो माई सिस्टर कैन सॉल्व टू दिस क्वेश्चन, टू दिस क्वेश्चन। मैं इस पहलवान को पटक सकता हूं। अब यहां पर फिजिकल वर्क दिख रहा है, यानी मैं के लिए लिखेंगे आई। अब सकता हूं, शक्ति है, सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करके करना चाहता हूं कि सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं कि सकता, सकती के पास ये जो हाय हो आ रहे हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ईज आरएम तो नहीं, आपको ईज आरएम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बस आप कैन का प्रयोग करेंगे तो ईज आरएम का मीन्स निकल जाएगा। ओके, आई कैन
अब पटकने की बात आती है, यानी जब हम किसी को पटकनी देते हैं, यानी किसी को पटकते हैं, तो वहां पर पटकने की मीनिंग लगाते हैं ओवरथ्रो। ओवरथ्रो। इस पहलवान को टू दिस, पहलवान की मीनिंग होता है रेसलर, WRESTLER। यहां पर W को हम साइलेंट करके रेसलर पढ़ते हैं, जबकि रेसलर में W लिखा जाता है और इसे रेसलर पढ़ते हैं। ओके, इन दिस वे। तो मैं भी अभी आपने देखा कि कैन का प्रयोग हमने पावर और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। अब हम कैन के प्रयोग से कभी कभी परमिशन लेने और देने की भी बात करते हैं, यानी जब हम अपने लेवल के या अपने से छोटे से परमिशन जब लेना होगा तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब हमें परमिशन लेना हो या देना हो तो कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हमारे लेवल का, यानी अपने लेवल का कोई सामने वाला हो, अपने लेवल का जब कोई सामने वाला हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे हम परमिशन दे भी सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमसे छोटा भी हो तब भी हम कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा होता है तो कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर कैन की जगह मे का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूं, यानी हमसे छोटा है, तो हम यहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। आपके जहन में ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर मे का भी तो प्रयोग हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। मे का प्रयोग करने से हम बड़ों के लिए, यानी मे का प्रयोग जब हम करेंगे तो बड़ों के लिए करेंगे, हमसे वो बड़ा होना चाहिए। जैसे क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर फोन। मैं अगर यहां पर मे लगा दूं तो ये हो जाएगा कि वो हमारे सामने वाला हमसे सीनियर है, हमसे बड़ा है, हमसे रेस्पेक्टेड है। तो मे आई टेक योर फोन, वो भी सही होगा, लेकिन अपने से बड़े के लिए, लेकिन हमारे लेवल के लिए, अपने लेवल के लिए, हमसे छोटे के लिए, अपने से छोटे के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन आई टेक योर फोन, कैन आई यूज योर मोबाइल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या मैं यहां ठहर सकता हूं? अब देखिए, कैन आई stay here, can I stay here, can I sit here, can I go there, can I lay here। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम जा सकते हो। अब देखिए, अभी तो इसके पहले हमने परमिशन लिया, अब हम परमिशन दे भी सकते हैं। तुम जा सकते हो, तो इसे बनाएंगे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट। तुम ठहर सकते हो, यू कैन स्टे। तुम वहां खेल सकते हो, यू कैन प्ले देयर। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स लॉट।